किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। सामने है तो उसे लोग बुरा कहते हैं और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। बस है कि दुश्वार हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक कहानी की कि आदमी की कमजोरी क्या होती है। ये कहानी ओशो दर्शन से ली गई है और एक बहुत खूबसूरत कहानी है। कहते हैं कि अहंकार ही आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो जितना ज्यादा पद और पैसे का गुलाम है वो अहंकार से भरा है और वो उतना ही कमजोर है। चलिए खूबसूरत दो कहानियों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि एक फकीर था नसरुद्दीन। फकीर होने से पहले वो एक छोटे से गांव में एक छोटे से होटल का मालिक था। एक दिन सुबह सुबह देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकला, भटक गया और उस होटल में आ गया। उसने नसरुद्दीन से कहा कि क्या अंडे मिल सकेंगे। नसरुद्दीन ने उसे कुछ अंडे और उसको और उसके साथियों को दिए। खाने के बाद राजा ने पूछा कि कितने दाम हुए। नसरुद्दीन ने कहा 100 रुपये। अब उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। उसको सुनकर वो राजा हैरान हो गया। उसने कहा 4-6 अंडों के दाम 100 रुपये, 2-4 पैसे भी इनके दाम नहीं हैं। क्या तुम्हारे इस जगह पे अंडे बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से तुम इनको इतने ज़्यादा महंगे रेट पे या कह सकते हैं दाम पर बेच रहे हो? क्या यहाँ पर इतने कम अंडे होते हैं? नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं महाराज, यहाँ अंडे तो कम नहीं होते हैं, लेकिन राजा मुश्किल से कभी कोई आता है। राजा ने तुरंत 100 रुपये निकाले और नसरुद्दीन साल के हाथ में रख दिए। नसरुद्दीन की पत्नी बड़ी आश्चर्य से देखने लगी और उसने कहा हद कर दी, 4 अंडों के 100 रुपये तुमने ले लिए, ये क्या तरकीब है? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं समझी नहीं कि आदमी की कमजोरी ये क्या भला है। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं एक कहानी और कहता हूँ, शायद तेरी समझ में आ जाए कि आदमी की कमजोरी क्या है। नसरुद्दीन ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक बहुत बड़े सम्राट के दरबार में गया। मैंने एक बहुत सस्ती सी पगड़ी पहन रखी थी, लेकिन वह रंगीन थी, बड़ी चमकीली थी, बड़ी खूबसूरत थी। असल में सस्ती चीज़ें बहुत रंगीन और बहुत चमकदार होती ही हैं। मैं उस पगड़ी को पहनकर दरबार में गया तो राजा ने मुझसे पूछा कि यह पगड़ी कितने की है। मैंने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राओं की। पर राजा हंसने लगा और उसने कहा क्या मजाक करते हो, क्या इतनी महंगी पगड़ी है ये? और तभी वजीर राजा के पास झुका और उसके कान में कहा कि इस आदमी से सावधान रहना, ये 2-4 रुपए की पगड़ी तो मालूम भी नहीं होती है और ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं कह रहा है, जो तो ये कोई लुटेरा मालूम होता है। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं समझ गया कि वजीर क्या कह रहा था, लेकिन जो लोग खुद राजा को लूटते हैं ना, जब कोई दूसरा उन्हें लूटने आए तो वो लोग उसको बाधा समझने लगते हैं। उनकी नज़र में ये एक दूसरी बाधा पैदा हो गई। लेकिन मैं भी कम होशियार नहीं था। मैंने राजा से कहा तो क्या मैं चला जाऊं? मैंने यह पगड़ी 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदी थी और जिस आदमी से खरीदी थी उसने मुझसे कहा था कि तू घबरा मत, इस जमीन पे एक ही राजा है जो इसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकता है। मैं तो बस उसी राजा की खोज में निकला हूँ, तो मैं लौट जाता हूँ क्योंकि मुझे तुम वो राजा नहीं मालूम होते हो और ये दरबार भी वो दरबार नहीं है जहाँ 5000 स्वर्ण मुद्राओं में से खरीदा जा सके। तो मैं जाता हूँ। उसको जाता देखकर राजा को अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई और राजा ने तुरंत उसे रोका और उसे रोक कर बोला, वजीर इसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और पगड़ी ले लो। अब वजीर किनारे मेरे पास आया और मुझसे कहा कि तुम बड़े जादूगर मालूम होते हो, तो
तुमने क्या कर दिया? 10 रुपए की पगड़ी नहीं और 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दी। मैंने उसके कान में कहा कि तुम पगड़ियों के दाम जानते हो और मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ। आदमी की कमजोरी क्या है? अहंकार आदमी की कमजोरी है। जो जितना ज्यादा अहंकार से भरा है वो उतना ही कमजोर है। हम सब अहंकार से भरे हैं, हम सब अहंकार से ठोस भरे हैं। हम इतने ज्यादा अहंकार से भरे हैं कि हम में परमात्मा के प्रवेश की कोई संभावना ही नहीं है। जो मनुष्य अहंकार से भरा है वो सत्य को जान नहीं सकता, क्योंकि सत्य के लिए खाली और शून्य मन चाहिए। और जो अहंकार से भरा है वो बिल्कुल भी खाली नहीं है, जहाँ परमात्मा की किरणें प्रवेश कर सके, जहाँ सत्य प्रवेश कर सके और स्थान पा सके। मनुष्य के अहंकार के अतिरिक्त और कोई भी बाधा नहीं।